आई एम आशीष। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स हम त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पे बेस जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझें किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखी करें जिससे आपके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन के यदि आप चैनल पर नए हैं, इंटीग्रेशन के कई वीडियोस हम बना चुके हैं और आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिकोमेट्रिकल मतलब इंटीग्रेशन का जो बेसिक है वो भी मैं समझा चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जाके। तो पहले क्वेश्चंस है जो पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिसपे मैंने नंबर भी डाल रखा है। ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस अभी आप देख लीजिए। आपने क्वेश्चंस देख ही लिए होंगे अच्छी तरह फ्रेंड्स, तो मैं इनको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये क्वेश्चन हमने पहला लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके लिए आप क्या करें फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन और ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोण, भाई जिस नाम से ही लग रहा है कि त्रिकोणमिति की बात हो रही है, तो ट्रिगोमेट्री का जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मतलब जब हमने डिफरेंशियल समझाया था उसमें ही हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ अ फंक्शन वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शंस में अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की बात होती है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमने क्या करा, हमने साइन थीटा मान लिया। एक्स हमने क्या मान लिया फ्रेंड्स, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रख के देखा। और जब तो फिर फ्रेंड थीटा इज इक्वल टू हम साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग इतना आपको पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वल्स टू, एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताता हूँ, जो भी आप अब जैसे हमने साइन थीटा लिया है हमने यहाँ पे साइन थीटा लिया है, टेन थीटा नहीं लिया ना, कोट थीटा लिया, हमने साइन थीटा क्यों। आप इस चीज़ को पता करने के लिए आपको, जैसे कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको आपने 10th क्लास में ट्रिगोमेट्री पढ़ी है, उसमें 10 मतलब 11th क्लास में ट्रिगोमेट्री पढ़ते हो आप साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टेन टू थीटा का फॉर्मूला, मतलब टेन टू ए का, साइन टू ए का। ठीक है फ्रेंड्स, कोस टू ए, मतलब ये जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिगोमेट्री के, ठीक है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आप क्वेश्चन देख के भी आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या मानना चाहिए। जैसे हमने लेट करा है एक्स इजिकल टू साइन थीटा, अब हमें साइन थीटा माना है, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इसका भी आप देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम सॉल्व करके देखते हैं इसे। जैसे अब डी थीटा अपन डी एस करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक मिनट, हमने इसको माना है ना, किसको माना है हमने, एक्स इजिकल टू साइन थीटा, तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ से जो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, कोस थीटा डी थीटा। बिल्कुल धीरे से मैं आपको एकदम आसानी से समझा रहा हूँ ये।
ठीक है फ्रेंड्स, समझते रहिए। तो हमें इसका भी वैल्यू पता चलेगी और ये भी हमने चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिस पे मैं सर्कल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल्स टू भाई एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे भाई, साइन थीटा रखेंगे। तो मैंने साइन थीटा रख दिया और जहाँ पे साइन इनवर्स था वहाँ पे हम थीटा रख देंगे और डी एस की जगह कोस थीटा और ये डी थीटा। नीचे क्या था, वन माइनस, भाई नीचे क्या था, वन माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर था। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा, थीटा कोस थीटा डी थीटा। भाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, कोस स्क्वायर थीटा। ये वर्गमूल के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या हो जाएगा, केवल कोस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा होता है। यहाँ से कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यह आना चाहिए थीटा को साइन थीटा, थीटा साइन थीटा और ये डी थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखें, हमें फिर अब इंटीग्रेशन में फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है, जिस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो थीटा साइन कोस थीटा, ठीक है ना। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ साइन थीटा बचा है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा फिर डी थीटा माइनस, उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फिर डी अपॉन डी थीटा, थीटा और फिर साइन थीटा डी थीटा और फिर पूरे का हम कर देंगे। अब जो है थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, फिर माइनस वन माइनस कोस थीटा और फिर डी थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। एकदम बिल्कुल आराम से मैं आपको सिखा रहा हूँ। माइनस थीटा कोस थीटा प्लस था, कोस थीटा का क्या होता है, प्लस का साइन थीटा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला आप याद कर लें, फिर क्या आ जाएगा, प्लस सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक काम मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका और बताता हूँ आपको भाई। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, चलो मैं पहले आपको वैसे थोड़ा वैसे समझाता हूँ। कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा वन, हमने वर्गमूल में इसे लिया रूट में, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बता दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब माइनस थीटा और माइनस थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, और ये साइन थीटा है ही प्लस सी। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस साइन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमने साइन थीटा एक्स माना था, तो हम इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे भाई। स्टार्टिंग में तो हमने साइन थीटा माना था, ठीक है फ्रेंड्स। और जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हमने क्या माना था, एक्स माना था प्लस सी। तो इसका जो फाइनल आंसर आया ना फ्रेंड्स, जो इसका फाइनल आंसर आया, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसका एकदम फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो हमने स्टार्टिंग में माना था ना, उसको हमने वापस रख दिया। जैसे यहाँ पर क्या था, साइन, यहाँ पर साइन थीटा, तो वही यहाँ पर साइन थीटा था, है ना। तो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया, और यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रूट के अंदर, और ये थीटा था। अब थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, कहाँ था,
भाई यहाँ पे तो था, ठीक है। तो इसको हमने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो फाइनल आंसर आया ना वो आया है एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 - x² प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आया है। चाहे तो आप इसे ब्रैकेट के अंदर भी, इसको ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये आप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्स, मतलब सेकंड जब मैंने फर्स्ट सॉल्व कर दिया ना, तो आप सेकंड को खुद सॉल्व करें, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। क्योंकि फर्स्ट वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, सेकंड वाला आप खुद कोशिश करें सॉल्व करने की, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ इसको मैं थोड़ा सा, इसको ये है ऐसे डी एक्स, जैसे थर्ड वाला भी ये डी एक्स। तो अब मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ थर्ड वाले को। 2x 1 + x²। क्वेश्चन को मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिए हैं, क्वेश्चन कौन कौन से लिए हैं आज। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए sin 2a का फॉर्मूला काम करेगा, तो हमें x = tan थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा नहीं लेंगे, x = tan थीटा को लेंगे, कि यहाँ पर sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो dx = क्या आ जाएगा, sec² थीटा, डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने लिया, तो x = tan थीटा। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, ये ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, और फिर sec² थीटा, और ये डी थीटा = साइन इनवर्स, ये sin 2 थीटा हो जाएगा sec² थीटा डी थीटा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा फ्रेंड, 2 थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, वही 2 थीटा बचेगा, और sec² थीटा, और ये डी थीटा। 2 हमने बाहर लिया, और ये क्या होगा, थीटा sec² थीटा। अब यहाँ से बनेगा फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, जो इंटीग्रेशन में मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम, आप समझ गए होंगे हमने x = tan थीटा ही क्यों लिया tan थीटा, क्योंकि sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, उससे हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा अब मैं स्पीड से काम करता हूँ, थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, sec² थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा कवर करेंगे, फिर sec² थीटा डी थीटा, और ये डी थीटा, यहाँ से रहेगा 2 ब्रैकेट थीटा, sec² क्या होता है, इंटीग्रेशन tan थीटा, यहाँ से इसका 1 और sec² tan थीटा, और ये डी थीटा, बाहर 2 है, फिर से ब्रैकेट लगा दिया मैंने, थीटा tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का क्या होता है, वही tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा, याद रखें हमेशा, log sec थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना। और ये प्लस सी, मतलब ये क्वेश्चन एकदम फाइनल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, एकदम फाइनल सॉल्यूशन की तरफ ये क्वेश्चन बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, =2, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ भाई, चलो पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर लिख दूँगा, पहले आपको समझ में आना चाहिए। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने कोस थीटा आपको समझाया था भाई, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 + tan² थीटा, क्योंकि sec² थीटा = 1 + tan² थीटा होता है, लेकिन सेक थीटा क्या होगा, रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेक थीटा को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सेक थीटा हो जाएगा 1 + x², ठीक है। ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड भाई,
थीटा, भाई थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल हम टेन टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और टेन थीटा क्या है, क्या है फ्रेंड्स, भाई टेन थीटा क्या है, एक्स। भाई थीटा वाला मैंने टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया, और फिर लोग सेक थीटा को मैंने अभी सोल्व करके बताया, तो लोग वही सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा को अभी मैंने आपको बताया वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से प्लस सी, तो यहाँ से ये हो जाएगा टू एक्स टेन इनवर्स एक्स रूट यानी वन, इसको फिर मैं एक मिनट में आपको चलो लिख के बताता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू प्लस सी, तो यहाँ से हो जाएगा टू। अब मैं एकदम फाइनल आंसर आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी अभी सोल्व किया है आपके सामने। ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में भी आएगा, मैंने स्टार्टिंग सोल्व किया इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये हमने रो की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, पावर को आगे लिख दी, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। तो मैंने जो आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सोल्व किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लस सी यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो फाइनल आंसर क्या है, टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लोग फिर राउंड ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन भी कई मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना सब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। तो हमें इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा मानते हैं। एक्स इक्वल टू टेन थीटा मतलब माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब जहाँ पे भाई एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, एक्स जब मैंने टेन थीटा माना तो मैं टेन थीटा ही लिखूँगा, और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और फिर डी एक्स की जगह क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स की जगह रखा है ना वन प्लस स्क्वायर था, तो एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने, एक्स की जगह हमने टेन थीटा रख दिया। तो अभी ये फिलहाल क्वेश्चन यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, टेन थीटा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और पावर कितनी है 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा फिर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा 3/2, यहाँ से ये टू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा सेक थ्री थीटा सेक क्यूब थीटा, मतलब पावर 3 है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये क्या कितना बच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना बचेगा, थीटा टेन थीटा, नीचे क्या बचा सेक थीटा, और ये डी थीटा, यानी थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कोस के, और फिर वन अपॉन सेक थीटा क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा, और फिर ये डी थीटा,
यहाँ से क्या, तो ये अब ये आ गया, अगर हम फर्स्ट सेकेंड वाला अब ये यहाँ पे इतना आ गया है, ठीक है, थीटा साइन थीटा डी थीटा, यानी फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया था अभी, ये अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको भी समझाया ना, ये जैसे यहाँ पे कहाँ पे समझाया था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया, ये रहा, ये मैं सोल्व कर चुका हूँ, ये मैं सोल्व कर चुका हूँ, मैंने एकदम आपको डिटेल में बताया था यहाँ पे, ऐसे स्टार्टिंग में बताया था इसको कैसे सोल्व करना है। तो वहाँ से इसका क्या सोल्यूशन, वहाँ से फ्रेंड्स जब हमने इसको सोल्व किया था तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक, यहाँ पर तो हमने इसको पूरा सोल्व कर दिया था, ठीक है। आप तो मैं इसको यहाँ से सीधा, यहाँ से इसका जो रिज़ल्ट है यहाँ से यूज़ करते हुए माइनस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, लेकिन आप इसे पूरा सोल्व करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आया था, ठीक है, आप इसे पूरा सोल्व करें प्लस सी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में सोल्व करके बताया था, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को नोट, जैसे सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह नोट करें, ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स बनाएं, तो लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो पूरा सोल्व करें, थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन ही पूरा सोल्व करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपको पूरा सोल्व करके दिखाया था, वहाँ से इतना मैंने, क्योंकि ये तो आपको समझाया था मैंने, इतना ये सोल्व, अभी मैंने रिजल्ट इसका यूज़ करा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने करा कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, कोस थीटा हमने लिखा, और थीटा क्या है, और थीटा क्या है फ्रेंड्स, थीटा हमने क्या लिया था, थीटा क्या था, एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये होना चाहिए, जैसे अभी सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, थीटा अगर, यस, अगर मैं, तो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स करा मैंने, हमने क्या काम कर, देखो हमने यहाँ तक तो हमारा आ गया, यहाँ तो हमारा सॉल्व हो गया था, तो हमने क्या करा, कोस थीटा को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट से हमने कोस थीटा कॉमन लिया, तो हम जब कोस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस थीटा, भाई इस कोस थीटा को हमने कॉमन लिया है, फिर साइन के नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, तो टेन थीटा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा टेन थीटा माइनस थीटा राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाई टेन थीटा माइनस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, और कोस थीटा को मैंने अब 1/sec थीटा लिख दिया, और प्लस सी है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या था, भाई टेन थीटा हमने एक्स माना था, और थीटा इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स एक्स, और सेक ये हो गया सेक थीटा, और ये प्लस सी, और ये प्लस सी, तो एक्स माइनस टेन इनवर्स अपॉन सेक थीटा, यहाँ तक पहुँच गया। तो सेक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार इस वीडियो में मैंने आपको बताया, इसको हम लिख सकते हैं 1+x², ठीक है फ्रेंड्स, किसमें से, रूट के अंदर, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर 1+tan² थीटा। तो ये इसका ना फ्रेंड्स फाइनल सॉल्यूशन है, ये इसका फ्रेंड फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
अब हम बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। क्या है, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन को स्क्रीन पे ये रहा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस स्क्वायर डी एक्स। तो अभी हमें इस क्वेश्चन को करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे आपको बताते हैं किस तरीके सॉल्व करना है आपको। आप क्या करें, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लें। ज़्यादातर क्वेश्चन में टेन थीटा लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा आप याद ना करें, आपको क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को समझ कर ही सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, भैया एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड, और टेन इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा, और नीचे वन प्लस स्क्वायर है तो वन प्लस एक्स की जगह क्या लिख दूँगा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी क्वेश्चन भी इजी बन गया आपके लिए। तो ये क्या था, टेन स्क्वायर थीटा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, भाई इसको आप कर लेना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये डी एक्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस, ठीक है फ्रेंड्स, फिर कैसे करेंगे, थीटा का, क्योंकि थीटा की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, थीटा की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी थीटा, और यहाँ से क्या है, इसका हो जाएगा वही थीटा क्या हो जाएगा, भाई थीटा का एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, भाई टेन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस वन टेन थीटा डी, और ये डी थीटा, और यहाँ से थीटा स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो थीटा टेन थीटा, भाई मैं टेन थीटा का मैंने आपको अभी आपको बताया था लॉग सेक थीटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉग सेक थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस तो है ही, थीटा स्क्वायर अपॉन टू। अब जो जो चीज़ है आप उससे, भाई थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा क्या था, एक्स, एक्स इज टेन थीटा माना था। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन टू लॉग, अभी मैंने इसको भी अभी आपको सॉल्व करके बताया था इसी वीडियो में, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन टू, और ये प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो आपको आंसर देखने में कोई दिक्कत हो रही है, मान लो स्क्रीन पे आपको आंसर सही तरीके से दिख नहीं रहा, तो मैं इसी जो फाइनल आंसर आया मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये हो जाएगा एक्स से टेन इनवर्स एक्स, मैंने आपके लिए दोबारा इसको लिख दिया, वन अपॉइंट टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और वन अपॉइंट टू थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स मान होगा, और ये इसका स्क्वायर है प्लस सी। अब ये आंसर मैंने आपको इस आपके लिए स्क्रीन पे बराबर लिख दिया, एक्स से टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉइंट टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर,
ब्रैकेट में फिर -1/2 10 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं पे कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपको समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें, और यदि आप इसे सोल्व कर लेते तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स में। ठीक है, जिससे और स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा